21 सितंबर 2025 की सुबह उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई थी। यह स्नातक स्तरीय परीक्षा का दिन था। कोई 40-50 किलोमीटर तो कोई इससे भी अधिक दूरी तय करके घर से परीक्षा देने आया था। वो भी ऐसे समय में जब पूरे उत्तराखंड में बारिश से सड़कें खराब और हालात बेहाल थे। घर पर बैठे माँ बाप बार बार फोन कर रहे थे, बेटा पहुंच गया ना, ठीक से पेपर देना। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेहनत रंग लाएगी और भविष्य संवर जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही दिन एक बार फिर उत्तराखंड के इतिहास में काले धब्बे के रूप में दर्ज हो जाएगा। उत्तराखंड के लाखों युवा आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए परीक्षा केंद्रों में बैठे थे, लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही उनके सपने एक बार फिर टूटकर बिखर गए। खबर आई, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये दावा किया उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, जो लगातार भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उस नासुर की जो बार बार उभर आता है और लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर देता है। 21 सितंबर 2025 को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के साथ भी वही हुआ जिसका डर था। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे, जानेंगे कि कैसे लीक हुआ पेपर, कौन है इसके पीछे और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक। यह सब शुरू हुआ परीक्षा के दिन। सुबह घड़ी में 11:35 बजते ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लग जाता है और 11:45 तक आंसर भी अंदर पहुंच गए। यह सब वहां हो रहा था जहां दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जैमर लगे हैं, मोबाइल लाना मना है। तो सवाल है, जैमर कहाँ थे, नेटवर्क आया कहां से, और सबसे बड़ा सवाल, पेपर बाहर किसने पहुंचाया। दोपहर 1 बजे ही जब बच्चे थके हारे बाहर निकले, सोशल मीडिया पर तैरती खबरों ने उनके होश उड़ा दिए। बेरोजगार संघ के मुताबिक पेपर के कई पन्ने पहले ही बाहर आ चुके थे। उन्होंने तुरंत इस मामले को उठाया और सरकार और प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया। यह कोई पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड में ऐसा हुआ हो। यह राज्य भर्ती घोटालों का एक लंबा और शर्मनाक इतिहास देख चुका है। आपको याद होगा 2021 का वीडियो भर्ती घोटाला। हर बार यही पैटर्न दोहराया जाता है, पेपर लीक, हंगामा, पेपर रद्द और री-एग्जाम। लेकिन कभी किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई, कभी किसी को सजा मिली? उत्तर है नहीं। और हर बार हारा कौन? वही बच्चा जिसने साल भर मेहनत की, जिसने फीस भरी, किराए पर कमरा लिया, नौकरी छोड़ी और बदले में पाया बस एक नया एग्जाम डेट और नई अनिश्चितता। और इसी कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार है हाकम सिंह, कुख्यात नकल माफिया, जिस पर 2021 के स्नातक स्तरीय पेपर लीक का भी आरोप है। विडंबना देखिए दोस्तों, इस परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ही एसटीएफ ने हाकम सिंह को फिर से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि वह इस बार भी हर अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर रहा था। इसका मतलब साफ है, जेल में हो या बाहर, ये माफिया अपना नेटवर्क चलाने में कामयाब है। यह दिखाता है कि जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, यह एक संगठित अपराध है जो हमारे युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह खा रहा है। और फिर सुनिए तंत्र के नुमाइंदों का बयान। सिर्फ 3 ही पन्ने आउट तो हुए थे, इसे लीक थोड़ी कहते हैं। मतलब जब चोर घर में घुस आए तो पूछेंगे कि चोरी कितनी हुई है, भरोसा टूटा या नहीं, ये मायने नहीं रखता। आखिर इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? क्या यूके जो बार बार निष्पक्ष परीक्षा कराने में फेल हो रहा है, या सरकार जो नकल विरोधी कानून बनाने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है लेकिन उन कानूनों को जमीन पर लागू नहीं कर पाती। एक तरफ सरकार सख्त नकल विरोधी कानून का ढिंढोरा पीटती है, दूसरी तरफ उसी कानून के होते हुए पेपर लीक हो जाता है। यह अपने आप में एक मजाक है कि एक कानून सिर्फ दिखावे के लिए है। क्या इन कानून में इतनी ताकत नहीं है कि वे हाकम सिंह जैसे माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ सके? यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने या कुछ लोगों को पकड़ने का मामला नहीं, यह पूरे सिस्टम को सुधारने का मामला है। जब तक आयोग में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और बाहर सक्रिय नकल माफियाओं का गठजोड़ नहीं टूटेगा, तब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आखिर कब तक हमारी मेहनत ऐसी ही बिकती रहेगी? कब तक हमें री-एग्जाम के नाम पर बहलाया जाएगा और कब तक ये भ्रष्ट तंत्र हमारे सपनों की बलि लेता रहेगा? तो अब आगे क्या? उत्तराखंड का युवा क्या करे? सबसे पहली और सबसे जरूरी मांग, इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। सिर्फ दिखावे की जांच नहीं, बल्कि ऐसी जांच जो असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। बेरोजगार संघ की जो सीबीआई जांच की मांग है वो बिल्कुल जायज है। निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा दो। हमारे सपने कोई मजाक नहीं है, हम बदलाव चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक पेपर की नहीं है, हमारे पूरे भविष्य की है।